राधे राधे भक्तों, माधव भक्ति सागर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। अच्छाई, सच्चाई, धर्म हमेशा इस रास्ते पे जो चलता है उसको हमेशा अटूट विश्वास होना चाहिए अपने सच्चाई पे, अपने कर्म पे, अपने धर्म पे, कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने ना धर्म को छोड़े, ना अपने कर्म को छोड़े और ना ही कभी टूटे। सच्चाई की राह पे अगर चलता है तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, कभी इंसान को बुराई की राह नहीं पकड़नी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी अच्छे इंसान को बहुत सताते हैं। अच्छा इंसान सहते सहते कुछ तो ऐसे होते हैं कि टूट जाते हैं और बुराई की राह पकड़ लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे इंसान होते हैं कि वो टूटते नहीं हैं। अपने धर्म, अपने सत्कर्म की राह को नहीं छोड़ते, अपनी सच्चाई की राह को नहीं छोड़ते, कोई भी परिस्थिति आ जाए। और ऐसा ही होना चाहिए। जब एक बुरा इंसान बदलना नहीं चाहता है तो एक अच्छे इंसान को भी बदलना नहीं चाहिए। कुछ लोग का व्यवहार ही ऐसा होता है, कुछ को भगवान बनाते ही ऐसे हैं। अब जैसे एक बिच्छू, वो डंक ही मारेगा और एक फूल महकेगा ही। इसी तरह सच्चे इंसान, अच्छे इंसान और बुरे इंसान को अपने कर्मों के ही हिसाब से भगवान कहते हैं जैसा कर्म कर रहे हो जाओ वैसा ही करो। तुम्हारे अंदर किसी को तकलीफ देने का व्यभिचार सा आ गया है तो देते रहो, लेकिन साधु इंसान, संत इंसान अपने अच्छाई, अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ता। वो या तो ऐसे बुरे इंसान को बदलने की हिम्मत रखता है और नहीं तो उसके सताए जाने पे टूटता नहीं है। ऐसा अडिग होके खड़ा होता है कि मैं क्यों हार मानूं, जब बुरा नहीं मान रहा है तो मैं क्यों हार मानूं। और होना भी ऐसा चाहिए। और जीत एक दिन होके रहेगी, अच्छाई की ही जीत होती है, बुराई हमेशा हारता है। कितना भी प्रबल हो बुरा, लेकिन हारना है उसे। इसी पर एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश करते हैं। एक किसान दूर से एक साधु को देख रहा था और साधु नदी में नहा रहा था। तभी नदी में बहता हुआ बिच्छू उसे दिखा और उसने अपने हथेली में उस बिच्छू को उठाया और बाहर फेंका। लेकिन जब वो हथेली में उठाया तभी बिच्छू ने उसको डंक मार दिया और डंक लगते ही साधु के हाथ से बिच्छू छूट गया, नदी में फिर तैरने लगा, बहने लगा। तो साधु ने फिर से उठाया और फिर से उसे निकाल के फेंकना चाहा, फिर वो जो है डंक मार दिया और फिर बिच्छू डंक लगते ही साधु के हाथ से गिर गया। फिर वो जो है पानी में बहने लगा। फिर उसने कोशिश किया, लेकिन बार बार डंक मारे बिच्छू, बार बार वो हाथ से छूट भी जाए, लेकिन वो साधु फिर से कोशिश करे, फिर से उसे उठाने की कोशिश करे। लेकिन 2-3 बार ऐसा होने से एक बार साधु ने उस बिच्छू को उठा के बाहर फेंक ही दिया, जिससे वो मर ना जाए पानी में। तो ये सारी बातें वो किसान देख रहा था। वो आया और उसने बोला, साधु महाराज, आप क्यों ऐसी जो है ऐसा काम कर रहे हो, जो आपको डंक मार रहा है आप उसी को क्यों बचा रहे हो? आपके हाथ से खून बह रहा है, बार बार वो डंक मार देता है और बार बार आप उसे पानी से निकालने लगते हो। तो साधु ने कहा, आप सोचो कि जब वो अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहा है
अपनी बुराई प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहा है, तो हम क्यों हार मान लें? क्यों हम अपनी अच्छाई को छोड़ दें जब अपनी बुराई को नहीं छोड़ रहा है? मेरा कर्म है, मेरी जो है मेरे संस्कार हैं, मेरा धर्म है उसे बचाना। और जब वो अपनी बुराई वाली आदत को नहीं छोड़ रहा है तो हम क्यों उसके सामने झुक जाएं? इसलिए मैंने भी नहीं छोड़ा और जीत मेरी ही हुई, मैंने उसे बाहर निकाल ही दिया। ये होता है अच्छा और बुरा। बुराई करते करते हार ही जाएगा, और अच्छा अगर अडिग है तो एक दिन जीत हासिल कर ही लेगा। इसी प्रकार सारे इंसान को और ख़ास तौर से बच्चों को ये सोचना चाहिए कि मुझे, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे किसी अच्छे काम को लेकर हो, कभी टूटना नहीं चाहिए। कई बच्चों को मैंने देखा है, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, कॉलेज वगैरह में कई जगह टूट जाते हैं और ये नहीं सोच पाते कि मैंने अगर इस बार मैं इस पेपर को पास नहीं कर पाया या मैं इसमें सफलता नहीं पा सका, आगे कोशिश करूँगा, मैं सफल होऊंगा, लेकिन नहीं, टूट जाते हैं। टूटना नहीं है, आप कोशिश करिए, आपकी जीत एक दिन होगी। आप विश्वास के साथ अडिग रहिए। अगर आप जरा सी तकलीफ़ों से टूटने लगे तो बेकार है। फिर एक अच्छे इंसान, सच्चे इंसान, वीर इंसान और एक टूट जाने वाले इंसान, दोनों में फिर क्या अंतर? कोशिश करिए, सबको समझाइए कि टूटना नहीं है। अपने और अपनों सबके बारे में सोचिए। जो टूट जाते हैं उनके माँ बाप पे क्या गुजरती है, और आप भी हार जाते हो। आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते हो। मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ते के कांटों को मत देखिए, रास्ते के अंगारों को, तकलीफों को मत देखिए, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और जीत आपके कदमों में। टूट गए तो कुछ नहीं पाएंगे। टूटिए मत, हिमालय पर्वत की तरह अडिग खड़े रहिए।